अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं और हमेशा दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। इस तरह रब की ज़ात आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। वालिदैन का साया कायम रहे और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करते हैं और इसके अलावा जो हमेशा आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसको शेयर करते हैं और अपनी राय का इज़हार करते हैं, वो आप ना भूला करें। दोस्तों, जिस सूबे की कारकर्दगी ये हो कि वहाँ से किसी शहरी को उठा लिया गया हो और ये कहा जा रहा हो कि वो गिरफ्तार कर ली गई हैं और फिर जिस हुकूमत जिस जिस शहर में जिस कैपिटल सिटी में ये ऐसा होता है और वहाँ की हुकूमत कहे कि हमें पता ही कोई नहीं है वो किसने उठा ली और कहाँ चली गई, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को तो वैसे ही घर चला जानी है। खैर, सनम जुवैद कहाँ गई, कहाँ है, किसी को पता नहीं है, लेकिन गंडापुर ने अपना पता फेंक दिया है। गंडापुर पर उँगलियाँ उठ रही थी कि आपकी हुकूमत में ये सब कुछ कैसे हो गया? मतलब गंडापुर पे सवाल हो रहा था कि इमरान खान साहब का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाने वाली सनम जुवैद को पेशावर कैंट से गिरफ्तार कर लिया गया है, आपके सूबे से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कैसे गिरफ्तार कर लिया गया? और कहा जा रहा था कि सनम जुवैद को खुद ही गिरफ्तार करवाया गया और पैगाम दिया गया इमरान खान साहब कर लो जो करना जे, मैं ਤੁਹਾਡਾ एक भी बंदा नहीं छड़ना हैगा। खैर, जिस सूबे में आपकी हुकूमत है, वहाँ सनम जुवैद कैसे गिरफ्तार हुई? गंडापुर ने खुद क्लियर करने के लिए एक जिसे कहते हैं ना, एक ढकसोला किस्म की जो एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर सनम जुवैद के अगवा की दर्ज कराई गई है। मुकदमा सनम जुवैद की दोस्त खातून वकील की मदद में थाना शर्की पेशावर में दर्ज किया गया और मुकदमे के मतन के मुताबिक सनम जुवैद को पेशावर की मसरूफ शाहरा पर रोका गया। 5 अफराद उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए। मतन में कहा गया कि इस संगीन वाक़या से कानून की अमल-दरामदी पर सवालिया निशान है, लिहाज़ा वाक़ये की फ़ौरी तहकीकात में जाएँ और मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करें। अब गंडापुर यूथियों को लॉलीपॉप ये दे रहा है कि देखो, मैंने तो अगवाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। जब पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, तब इमरान खान पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। अच्छा, मुझे एक बात बताएँ, ये इससे साबित क्या कर रहे हैं? गंडापुर के बारे में कहा जाता है कि ये अपने ज़िले में जाने के लिए, अपने सूबे में जाने के लिए तालिबान को भत्ता देता है। इसके अपने कैपिटल सिटी पेशावर से, जहाँ पर पिछले 14 साल से हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वहाँ से एक खातून को उठा लिया जाता है और कहा जाता है जी हमें पता ही नहीं है। हालाँकि खबर ये आती है उस खातून को बाकायदा तौर पर अरेस्ट किया गया है। तो अब किसकी बात मानी जाए और कौन-सी बात मानी जाए? बहरहाल ये तमाम के तमाम फ्रॉड लोग हैं, तमाम के तमाम दिहाड़ीदार लोग हैं, तमाम के तमाम धोखेबाज लोग हैं, तमाम के तमाम अपनी-अपनी जो है ना एक-एक ईंट मस्जिद बनाकर चलने की कोशिश कर रही हैं। अब हालाँकि मज़े की बात है कि वो तो शेर की जिसे कहते हैं ना कि अपना सनम जुवैद खान जो है, वो तो गंडापुर को ही डिफेंड किया करती थी। अब गंडापुर की ही उठा ली गई है, तो समझ से नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। खैर, डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि पाक भारत जंग में भारत पाकिस्तान का कोई त्यारा नहीं गिरा सका, जबकि भारत के 7 त्यारे तबाह हो गए हैं। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू देते हुए डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि हमारी हिकमत अमली मौसर कारगर प्लेटफॉर्म्स और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी शामिल करना चाह रही है। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हसूल के तैयार हैं, चाहे मुकामी हो, मशरकी या मगरबी हो। उन्होंने कहा पाकिस्तान से हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हो रहा और ना ही पाकिस्तान ने कभी भी अदाद-ओ-शुमार और हक़ाइक़ से खेलने या छुपाने की कोशिश की है। हमारा दफ़ाई बजट भारत के मुकाबले में नहायत कम है। हमारे पास महदूद लावसाइल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम तैयार हैं, रेडी हैं और मेरे ख़्याल में डीजीआईएसपीआर साहब जो कहते हैं ना, वो कहते तो ख़ैर ठीक ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा जी, एक और ख़बर आप इसमें ऐड करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इस वक़्त एक हैरत की लहर दौड़ गई जब इमरान खान ने अचानक कौमी असम्बली और सेनेट के नए कायदे हिज़्ब-ए-इत्तेलाफ़ के तकर्रर करने की हदायत कर दी है। हालाँकि पार्टी को उम्मीद थी कि अदालतों से उमर अयूब खान और शिबली फराज की नाअहली के मुकदमात में जल्द रिलीफ मिल जाएगा। इमरान खान की जानब से अडयाला जेल से जारी इस अचानक हदायत में महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली और इलामा इब्बास को सेनेट में कायदे हिज़्ब इत्तेलाफ़ मुकर्रर करने का हुक्म दिया है, जिसने पीटीआई के अंदर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ऐसी क्या जल्दी थी जब पार्टी की अक्सरियत समझती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईसीपी के फैसले अदालत में चैलेंज करना एक मौसर रास्ता है और इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, उसका रिजल्ट कोई भी हो सकता है। तो इतना कौन सा जल्दी वाला काम है जो ये खान साहब कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने अ, मई 9 के मुकदमात में सजा के बाद उमर अयूब और शिबली फराज को इनकी नशिस्तों से डीसिट कर दिया था। पार्टी की कानूनी टीम ने यह फैसला अदालत में चैलेंज कर रखा है। सीनियर रहनुमाओं के मुताबिक उन्हें मुस्बत फैसले की उम्मीद थी। इमरान खान ने अपनी कौमी जमात
को कौम परस्तों की जमात बना दी है। महमूद खान अचकज़ई एक कौम परस्त रहनुमा है और इसको अपोज़िशन लीडर नामज़द करके साबित किया है कि इमरान खान की ज़हनी जो है वो ज़हनीयत कितनी पस्त हो चुकी है। मतलब कि आप अपनी पार्टी, मतलब मुझे समझ नहीं आती खान साहब की ये बहस पहले भी चली थी। इस पे आमिर डोगर साहब ने कहा था कि नवाज़ शरीफ ने ख्वाजा आसफ़ को सारे इख्तियार दे दिए थे जब वो जेल में थे। या शहबाज शरीफ अक्सर औक़ात जो है वो अपने इख्तियारात ख्वाजा आसफ़ को दे देते हैं या किसी दूसरी पार्टी के भी, आप जो फ़ैसला करना चाहते हैं फ़ैसला करें। जब ऐसे हालात आते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अंदर बैठकर ऐसे फ़ैसले कर रहे हैं जिनका ग्राउंड से कोई तल्लुक नहीं है, ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को ग्राउंड रियलिटी का तो पता नहीं है, तो वो अंदर बैठ के जो फ़ैसले करते हैं फिर उससे इस किस्म की तो कन्फ्यूजन पैदा होती है, जो अब भी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया के कामयाब दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जानिब से लीडरशिप और गवर्नेंस में पीएचडी की एज़ाज़ी डिग्री दी गई है और ये एज़ाज़ वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत, गवर्नेंस और अवामी खिदमत के नुमायाँ खिदमात का इतराफ़ है। ये एज़ाज़ डिग्री रियासत पहांग की मलका और इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी की आइनी सरबराह मोहतरमा तिनको अज़ीज़ा अमीना मैमूना सिकंदरिया ने वज़ीर-ए-आज़म को पेश की है। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें आला हुकूमती शख्सियात, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, तुलबा, तलबात और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मलका पहांग ने तकरीब से ख़िताब किया, जिसमें दोनों शख्सियात ने तालीम, क़यादत और मुस्लिम दुनिया के दरमियान ताउन की अहमियत पर ज़ोर दिया। ये है शहबाज शरीफ जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए इज़्ज़तें समेट रहा है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो अमेरिका हो और अभी मलेशिया हो। जहाँ जाते हैं पाकिस्तान की अज़मत के झंडे गाड़े हैं, जहाँ जाते हैं पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तान और पाकिस्तानियत की बात करते हैं। वो दूसरे मुल्कों में जाकर वो सब कुछ नहीं कर रहे कि आप जाकर वहाँ पे अपने सियासतदानों को, जी वो याद है ना आपको माज़ी में एक छलावा जो है इस कौम पर मुसल्लत किया गया था, जो इस किस्म की कहानियाँ सुनाया करता था कि वो आपको पता ही है किस किस्म की कहानियाँ सुनाया करता था। बट एनी हाउ ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी जिसे आप डेवलपमेंट कह सकते हैं। पाकिस्तान के लिए इसको एक अच्छी खबर भी कह सकते हैं। जो कि ये मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, वैसे तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्यार और मोहब्बत के हवाले से जो खबरें आ रही थी, लेकिन ये खबर ऑफ कोर्स एक अलहदा खबर है। 2-3 चीज़ें छोटी-छोटी मैंने आपसे और करनी, एक तो मैंने अभी एक ट्वीट देखा जो कि ज़ीशान मलिक साहब हैं, ये वज़ीर आला पंजाब के मुशीर हैं। उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट किया और ये उसी तनाज़ुर में है जो इस वक़्त पंजाब में और सिंध के दरमियान चल रहा है। हामिद मीर साहब आपको पता है हमेशा हुकूमत के मुखालिफ बयानियाँ लेने में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिच बनाकर देने में माहिर हैं। गेंद-शेंद चमका के लो भाजन मारो छक्का। उन्होंने ये एक अखबार की खबर है कि पंजाब हुकूमत के चेयरमैन सेनेट गिलानी के बेटियों से सिक्योरिटी वापस ले ली और इसको हामिद मीर साहब ने सिक्योरिटी की वापसी का फैसला से ट्वीट किया। ज़ीशान मलिक साहब जो हैं उन्होंने जनाब इसको रीट्वीट किया। हामिद मीर साहब सहाफ़ी का काम अवाम को मुकम्मल और दुरुस्त हक़ाइक़ से आगाह करना होता है, ना कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आधी खबरें फैलाकर गुमराह करना होता है। कानून के मुताबिक जिस सिक्योरिटी की ये अहल थे, वो आज भी इनके पास है। अच्छा ये ज़ीशान मलिक साहब जो हैं ज़ाहिर है ये वज़ीर आला पंजाब के मुशीर हैं। मैंने जब इनकी ट्वीट देखी तो मैंने इनको कॉल की कि ज़ीशान भाई ये क्या चक्कर है सिक्योरिटी वाला क्यों वापस रही है? तो उन्होंने कहा सनीला साहब ना कोई वापस रही है और ना इस किस्म का इरादा है। जो उनकी सिक्योरिटी बनती है, वो एमपीए हैं, वो वज़ीर हैं, वो एमएनए हैं, जो उनकी सिक्योरिटी बनती है वो सिक्योरिटी इनके पास है। किसी किस्म की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। हाँ, मैं ये अब अपने पास से ये बात कर रहा हूँ, ये असल में गेम है वही जो एक बड़े लेवल पर मैं देखें सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उसका बड़ा वोट है। अगर वो जाए तो सही, आपको बशीर बशीर मेमन साहब 91,000 वोट लेकर जीते थे, फिर वहाँ पे जो हुआ वो आपके सामने है। और इसके अलावा कराची में बड़ा वोट है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पर जाएगी, उनकी क़यादत जाएगी तो कुछ होगा, नवाज़ शरीफ साहब जाएँ, शहबाज साहब जाएँ, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ के 4 चक्कर जो है ना वो नक्शा तब्दील कर दें सिंध का, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जा रहे। अब हमें नहीं पता इसकी क्या वजह है। इसी तरह पंजाब में वेली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मतलब ये जो उनकी 2-4 सीटें पंजाब में हैं, वो जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी ज़ाती सीटें हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट कोई नहीं है। तो इस वक़्त ये जो एक टाकरा चल रहा है, मरियम नवाज़ साहिबा ने जो बयानात दिए हैं, वो पंजाब के अवाम की तर्जुमानी की है, उसमें मेरे ख़्याल में इतना गुस्सा करने वाली तो कोई बात नहीं थी। कल उज़मा बुखारी साहबा ने भी एक एक पूरा डेटा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि उसमें कहा जी कितने ट्वीट्स हुए पंजाब हुकूमत के खिलाफ, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किसने कितनी की, वो सारे का सारा और फिर शरजील मेमन साहब भी आमने-सामने हो गए। मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि ये किसी जगह पर बैठकर इसका कोई हल निकाल लें और मुझे लगता ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक जो मोहसिन नकवी साहब को बुलाया और मोहसिन नकवी साहब आपको पता है दोनों हुकूमतों के दोनों पार्टियों के दरमियान में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। माज़ी में भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से लंदन में मिलते रहे और ये जितना सेटअप है इसमें मोहसिन नकवी साहब का काफ़ी बड़ा हाथ है। इमरान
इमरान खान दी मंजी ठोकने च भी मोहसिन नकवी साहब दा बड़ा हाथ है। तो एनी हाउ ये मुझे लगता है कि अब अच्छा एक और खबर एआरवाई पे चली कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि चुप के रखो, तानू मतलब घबराने की लोड़ को नहीं, मरियम नवाज ने स्टैंड लिया तो इस पर है, लेकिन ये खबर एआरवाई न्यूज की है, ये आपने जहन में रखनी है। तो मुझे लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने टास्क दिया है कि दोनों दोनों बच्चों को समझाओ और समझा बुझा कर इनको जरा मतलब कि रेस्ट दो, बस ठीक है, बहुत हो गया। अवाम ने जो सुनना था वो सुन लिया है, पंजाब अपनी जगह पे ठीक है और सिंध का कोई से लेना देना नहीं है। पंजाब अपने सूबे में क्या कर रहा है, कैसे लोगों की मदद कर रहा है, कैसे अपने लोगों को सर्व कर रहा है, मेरे ख्याल में ये पंजाब का फैसला है। क्या पंजाब की वज़ीर आला जाके सिंध की वज़ीर आला को बताएँगी कि आपने फलाँ जगह पे अस्पताल बताना है, फलाँ लोगों की मदद करनी है? ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होने वाला। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में आहिस्ता-आहिस्ता कूल डाउन हो जाएँगी और हो भी जानी चाहिए। 2 बड़ी पार्टियाँ 2 बड़ी पार्टियाँ जो हैं वो उनकी अपने-अपने सूबों में हुकूमत है, तगड़ी हुकूमत है, अपने-अपने सूबों में वो दूसरी पार्टी के वोट बैंक को कुछ कहती भी नहीं है। हाँ जी, मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध में कुछ नहीं कहती और पीपल्स पार्टी है वो पंजाब में भी ठंडी होके सुती हुई है, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये मामला जल्द हल होने वाला है। अच्छा, एक खबर और भी है जी, रात को खबर चल रही थी बड़ी टगावी करके, वो ये थी कि जो अहमद वली खान साहब हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत सारे जो ट्वीट हैं वो जो हालाँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की साइड लेके चलने वाले कुछ सहाफ़ियों के भी अकाउंट हैं। बड़े अकाउंट हैं, छोटे अकाउंट हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ये मतवातर खबर चलाई जा रही थी और ये फ़ेक न्यूज़ थी कि अहमद वली खान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले जो अपना डेंट डालने की पूरी कोशिश करते हैं और उनका हक भी बनता है, वो डेंट डाल सकते हैं। वो इस किस्म की हरकतें करते हैं और उनकी हरकतें वारा भी खाते हैं। हुकूमत को सख्त टाइम देने वाले, सख्त जो है वो जिसे कहते हैं ना कि आप हर वक़्त कोई ना कोई हुकूमत पे वो छुरी कुहाड़ी लेके चढ़े रहते हैं। सेंटर मुश्ताक साहब जो कि एक नेक मकसद के लिए, नेक काम के लिए फ़लस्तीन की तरफ मार्च किया था। उन्होंने जो पूरी दुनिया से लोग जा रहे थे, वो भी उस काफ़िले के साथ थे। गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसहाक डार साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि साबिक़ सेंटर मुश्ताक को रहा कर दिया गया है और वो अब ओमान में पाकिस्तान के सफारत खाने में महफूज़ हैं, वो सेहतमंद है और उनका हौसला बुलंद है। सफारत खाना इनकी ख्वाहिश और सहूलत के मुताबिक इनकी पाकिस्तान वापसी में मदद के लिए तैयार है। मैं तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस मामले में वज़ारत-ए-ख़ारिजा के साथ ताउन किया। इसहाक डार साहब देख लें जनाब आप, किस-किस जगह पे मसरूफ़ हैं। मैं बिलीव करें कि इसहाक डार साहब जो हैं वो उनके साथ जो 7 दिन का दौरा था इक़वाम मुत्तहदा का, हम उसी होटल में मतलब कि सुबह 8 से लेके शाम 4 बजे होते थे, जहाँ डार साहब समझते थे, शाम को 6 बजे भी लेट भी जाना होता था। हमारा होटल थोड़ा दूर था, तो थोड़ा दूर से मुराद है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। 38 से 35 मुलाकातें थी उनकी मुख्तलिफ ममालिक के वफ़ूद से, जो वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे थे और साथ में ये फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक लंच था सेंटर शाहीन साहब के यहाँ, वहाँ पे उनसे मुलाकात सलाम-दुआ हुई, तो इतने वो मसरूफ़ हैं। और वो देख लें कि यहाँ पर जो बाकी चीज़ें सँभाल के चल रहे हैं, वहाँ पे सेंटर मुश्ताक को भी नहीं भूले। सेंटर मुश्ताक साहब जो हैं, ऑफ़ कोर्स वहाँ पे ये एक पूरी दुनिया के साथ गए, हमारी नुमाइंदगी की उन्हें, फ़ख्र होना चाहिए सेंटर मुश्ताक पे, वो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल कर गए। हुकूमत को वो सख्त टाइम देते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में चाहे दें, वो मीडिया पे दें, चाहे सोशल मीडिया पे दें। लेकिन हुकूमत अपने शहरी को नहीं भूली और डार साहब जो हैं, उन्होंने वही काम किया है, जो एक स्टेटमैन को करना चाहिए और अपने उस शहरी को वापस लाए हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले 1-2 दिन में वो पाकिस्तान भी पहुँच जाएँगे। बहुत सारी दूसरी खबरें भी होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है इतना-इतना टाइम होता है, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि शाम को भी वीलो किया करें, जो पहले हम किया करते थे और उसमें मज़ीद खबरें जो हैं वो भी आप तक पहुँचाएँ। आप अपना बहुत ख़्याल रखें, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते-मुस्कुराते रहें और अपनी राय का इज़हार करना बिल्कुल आपने नहीं भूलना। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।